नमस्कार साथियों। आज हम सर्वाइकल के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि सर्वाइकल की समस्या से हम योगाभ्यास के द्वारा उसको दूर कर सकें। सर्वाइकल बहुत आम समस्या हो गई है जो लोगों को परेशान करती है और उसके लिए अनेक दवाइयाँ भी खाते हैं, दर्द निवारक, लेकिन वह कोई स्थायी लाभ नहीं होता है उससे। न वह उचित उपाय है योगाभ्यास। हम योगाभ्यास करेंगे, सर्वाइकल का संपूर्ण कोर्स करेंगे और आशा ही नहीं पूरा विश्वास है जितने लोग भी आप लोग देख रहे हैं, अपना बहुमूल्य समय आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने बहुमूल्य समय को सदुपयोग अपने लिए भी थोड़ा सा करिए। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत उपयोगी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्वाइकल में कलाई संचालन करते हैं। कलाई है, इन कलाइयों को ऐसे मूवमेंट करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम इसमें पहले जोड़ देते हैं, चाहे इसको कह दें। ऐसे इसको करेंगे, 10 बार करेंगे। 10 बार करने के बाद मुट्ठियाँ बंद करते हैं, ऐसे मिलाते हैं और 10 बार ऐसे करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसको उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें इसमें काउंट कर रहा था, इसमें काउंट आपको नहीं करना है। काउंट मन में करना है आपको। इसके साथ लंबी सांसें लेनी है, ऐसे। इस तरह से आप इसको करेंगे। इसके बाद कलाई में ही आप 10 काउंट तक ऐसे करके रखना, ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका 10। इसके बाद आपको कलाई में ही ऐसे दाहिना हाथ को आगे करना है, बाएं हाथ से पीछे ऐसे लगाते हुए ऐसे इसको प्रेस करना है। जितना आप कर सकते हो, जितने में आपको दर्द ना हो। हाथ सीधा होना चाहिए बिल्कुल। 10 गिनती तक इसको रखना है सीधे। इसके बाद इसको धीरे से छोड़ देना है। बायां हाथ करना है, बायां हाथ को दाहिने हाथ से ऐसे दबा करके उंगलियों के साथ खींचना है। इस तरह से 10 सेकंड तक इसको रखना है। अब आप इस क्रिया को 2 से 3 बार करेंगे। मुट्ठी बंद करना है। अगला अभ्यास ऐसे बंद करिए और जब आप खींचेंगे तो श्वास भरेंगे, जब आगे छोड़ेंगे तो श्वास, जब आगे करेंगे तो श्वास छोड़ेंगे, ऐसे। इस तरह से जितना तेजी से आप लंबी सांसें ले, 10 बार ऐसे करना है। अब इसके बाद हम अगला अभ्यास जो करेंगे, ध्यान से आप लोग मेरे साथ करते जाइए, थोड़ा थोड़ा करिएगा। इसके अकेले में फिर आप इस अभ्यास को ज़्यादा कर सकते हैं। अगला अभ्यास है दोनों हाथों से ऐसे इसको बांधना है और ऐसे करके पीछे ले जाना है।
पीछे लेकर के और इन हाथों से सिर को प्रेस करना है आगे के लिए और सिर पीछे की तरफ दबाओ। दोनों को एक दूसरे के अपोजिट प्रेस करेंगे ऐसे, और श्वास भी लेंगे। फिर दाहिने तरफ, दाहिने तरफ, फिर बाएं तरफ, फिर इसको बांधेंगे और आगे की तरफ, फिर पीछे से, दाहिने से, बाएं से, फिर आगे से। इस तरह से इस अभ्यास को 2-2 3-3 बार करना है। अब क्या करेंगे, अगला अभ्यास जो है, हथेलियों को घुटनों में रखना है। घुटनों में रख करके, घुटनों में हमने रख लिया। अब घुटनों से हाथ नहीं हटना है और कंधा संचालन करना है ऐसे। फिर उल्टा, लंबी लंबी सांस लेते हुए, 10 से 15 बार इसको अभ्यास करिए। इसके बाद हाथों को ऐसे करिए, ऐसे। इस तरह से ये करना है। इसके बाद हमें हाथ को ऐसे शोल्डर में भी यहाँ पे रखना है और श्वास के साथ फिर उल्टा, इस तरह से 5-5 बार, 10-10 बार, 15-15 बार, कम से कम 5-5 बार तो ज़रूर करिए। ये आपका कंधा संचालन हो गया। इसके बाद हम गर्दन का संचालन करेंगे, ग्रीवा संचालन ऐसे। सबसे पहले पीछे की तरफ झुकाना है हमें, श्वास भर के पीछे की तरफ जाना है। ज़्यादा दर्द हो तो जितना जा सके उतना ही करना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। फिर दाहिने तरफ, फिर बाएं तरफ। अगर आपके गर्दन में ज़्यादा दर्द है तो आगे की तरफ नहीं झुकाना है। अगर दर्द नहीं है, आप नॉर्मल हैं, तो डेली अगर कर रहे हैं रूटीन में, तो आगे भी आपको करना है। अगर आपको गर्दन में ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आपको आगे वाला अभ्यास नहीं करना, ऐसे नहीं करना है। इस तरह से फिर से करते हैं पीछे, दाहिनी तरफ, बाएं तरफ,
आगे इस तरह से आप इसको 2 बार 3 बार आराम से करिए। अगला है हमें दाहिनी तरफ पहले मुड़ना है, जितना मुड़ सकते हैं। श्वास को लेते हुए बाएं तरफ, फिर दाहिनी तरफ, फिर बाएं तरफ। इस तरह से आप इस अभ्यास को करिए, पूरे मनोयोग से करिए, मन को एकाग्र होकर करिए, सांसों को गति के साथ करिए, सांसों पे ध्यान दीजिए, आपको आराम अवश्य मिलेगा। पहले हाफ राउंड करना है, ग्रीवा संचालन। ग्रीवा संचालन के समय आंखें नहीं बंद करना है, ये चक्कर आने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए राउंड राउंड हमें घुमाना है, बहुत आराम से घुमाना है, धीरे धीरे, क्योंकि ज़्यादा तेज़ी से करोगे तो गर्दन में लग भी सकता है, इसलिए आराम से करेंगे। जो नहीं कर सकते हैं वो हाफ ही कर ले, ऐसे। जिसके गर्दन में दर्द ज़्यादा हो आगे वाला नहीं करना है, ये ध्यान रखना। अब हम अगला जो हमारा स्टेप है, आप इतना भी कर लेंगे आपको बहुत आराम मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा आराम। एक और बता रहा हूँ, आप ऐसे सीधा हाथ करेंगे, इस हाथ से जितना हो सके उतना आप आराम से जाइए। अगला हाथ करिए, ऐसे लगाइए और ऐसे, फिर अगला हाथ ऐसे करिए और ये, फिर अगला ऐसे। इसे 2 से 4 बार 5 बार आप अभ्यास करिए, आपको यह अभ्यास करते ही लाभ मिल जाएगा तुरंत। जैसे दवा खाने पे लाभ मिलता है, वैसे ही इस अभ्यास को करते ही आपको लाभ मिलेगा। आप करके देखिए। हाँ, खाली पेट करिएगा, पेट भरा ना हो और पेट खाली हो, और लंबी लंबी सांसों के साथ करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो उष्ट आसन है। ऊँट की तरह हमें आसन करना है, इसको कहते हैं उष्ट आसन। ऐसे आप लोग देखिए, ऐसे ऐसे बैठ जाना है। इस तरह से आप उष्ट आसन कर सकते हैं। एक चीज़ और है, उष्ट आसन के साथ साथ आप भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन देखिएगा, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ऐसे आप लेट गए, ये ऐसे हमें लेट जाना है। अब ये हम भुजंगासन में आ रहे हैं।
हाथों को सीधा नहीं करना है, कमर को बाउंड करना है, गर्दन ऊपर होनी चाहिए, श्वास खींच के ऊपर आना है। जितनी देर तक रह सकते हैं रहिए। कमर के दर्द में भी आपको आराम मिलेगा, सर्वाइकल में भी आपको आराम मिलेगा, कंधे के दर्द में भी आपको आराम मिलेगा। इस तरह से यह आप भुजंगासन कर सकते हैं। फिर तिर्यक भुजंगासन करना है। तिर्यक भुजंगासन कैसे? इसी तरह लेटे हुए पैरों को फैला लेना है, ऐसे पैरों को फैलाना है। अब हमें ऐसे मुड़ करके दाहिनी तरफ देखना है, दाहिनी तरफ पैर के अंगूठों को देखना है। फिर वापस आना है। अब बाएं तरफ देखना है, श्वास लंबी लंबी श्वास भरते हुए। वापस आना है। फिर से दाहिनी तरफ, दाहिने अंगूठे की तरफ देखना है मुड़ करके, लंबी सांस भरते हुए। अब बाएं तरफ देखना है। इस तरह से आप ये भुजंगासन कर सकते हैं। इसको 3 से 4 बार करना है आपको। अब इन दोनों हथेलियों को ऐसे बाएं नीचे दाहिनी ऊपर ऐसे रखना है, ऐसे। और इसके बाद ठुड्डी के नीचे होना चाहिए, दाढ़ी के नीचे हाथ उसके बराबर होना चाहिए। अब लंबी लंबी सांसों को लेते हुए 5 से 10 बार आप इसको करिए। ऐसे हो जाइए, भुजंगासन में रिलैक्स होइए, पैरों को संचालित करिए। ऐसे ज़्यादा अगर दर्द हो रहा है आपको तो इसमें एक आयुर्वेद की दवा आती है, चंद्र प्रभावटी। नोट कर लीजिए आप, चंद्र प्रभावटी। आपको दर्द निवारक दवाइयों को नहीं खाना पड़ेगा, आप चंद्र प्रभावटी खाइए। दो गोली सुबह शाम खाना खाने के आधा घंटे के बाद गर्म पानी से आप खाइए चंद्र प्रभावटी। इससे आपको लाभ मिलेगा अगर ज़्यादा समस्या है तो। और अपने घर में दूध में हल्दी डाल के पी लीजिए, ये एंटीबायोटिक होती है, उससे भी आपको दर्द अगर ज़्यादा है तो उससे आराम मिलेगा। इस तरह से यह आपका सर्वाइकल का जो योगाभ्यास है ये पूरा होता है। आप इस अभ्यास को डेली 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना समय आपको मिले आप करिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह योगा करते रहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों यारों को ज़रूर शेयर करिए, जिससे और लोगों को भी लाभ प्राप्त हो।